रामनगरी में प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारियां चरम पर हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। घाटों पर लेजर शो, पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए, श्री राम की 11 झांकियां, कलयुग में त्रेता युग की झलक दिखलाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर दीपावली से पहले दीपोत्सव की एक झलक। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अर्थात प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी, सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई। आज भी अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं। आज भी दिवाली के दिन ऐसा ही प्रतीत होता है मानो प्रभु साक्षात प्रकट हो गए हों। और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या की नगरी को अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीपोत्सव के साथ साथ भव्य लेजर शो का इंतजाम किया गया है। आप अयोध्या को अब इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हर साल दिवाली में दीपोत्सव मनाया जाता है। इससे पहले अयोध्या में कहा जाता है कि दीपोत्सव शायद भगवान श्री राम के काल में मनाया जाता था, या अब उस तरीके का दीपोत्सव अब इस सरकार में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में हैं और जो तस्वीरें आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं वो दरअसल जो राम की पैड़ी है उसकी तस्वीरें हैं, और जो आप लेज़र लाइटें देख रहे हैं ये दरअसल उसी दीपोत्सव के संबंध में लगाई गई हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग रंग की लाइटों को लगाया गया है। इसके ठीक नीचे सरयू नदी की अविरल धारा बह रही है, तो वहीं ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर जो लेज़र लाइट का शो है वो लगाया गया है। तस्वीरें आप अगर दूर तक देखेंगे तो आपको चारों तरफ लेज़र लाइट की अलग अलग कलाकृतियाँ दिखेंगी। यहाँ पर ना सिर्फ अलग अलग संदेश देने की कोशिश है, बल्कि इसे और कैसे बेहतर और ज़्यादा लोक लुभावन बनाया जा सके उसकी भी कोशिश है। 5वें दीपोत्सव को लेकर हर छोटी से छोटी चीज को बेहतर तरह से पेश किया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि इस बार पूरे अयोध्या में 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव कहने में शब्द बेहद छोटा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि दीपोत्सव मतलब एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर दीपों का उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन जब आप इसी दीपोत्सव के साथ अयोध्या आएंगे तो यकीन मानिए दीपोत्सव के शब्द का जो मतलब है वो बदल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अयोध्या में 1, 2, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख नहीं बल्कि कुल 9 लाख दिए इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके साथ साथ 3 लाख ऐसे दिए होंगे जो पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। इससे पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जब अयोध्या में दीपावली होगी, दीपोत्सव होगा तो वो इस तरीके का होगा। लेकिन आज इस तरीके का दीपोत्सव देखने को मिल रहा है। और आज ही नहीं, इससे पहले अगर आप देखें तो पिछली बार भी सरकार ने कई लाख दिए जलवाए थे। 5वें दीपोत्सव में 11 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। दीपोत्सव की पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, जो राम कथा पार्क तक जाएगी। भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहनों पर सवार होकर शहर भ्रमण को झांकियां निकलेंगी। हर झांकी पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संदेश रहेगा। रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, शबरी राम मिलाप, लंका दहन की झांकियां दीपोत्सव में निकलेंगी। वैसे तो आम लोगों के लिए एक उत्सव है, दीपों को कैसे जलाया जाएगा और इसके साथ साथ क्या तैयारियां होंगी ये देखने का एक नज़रिया है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले संत आखिर इस दीपोत्सव के बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हमारे साथ एक संत मौजूद हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, हमारा नाम महंत शिवराम शरण जी। हम यही राघवेंद्र भवन अयोध्या जी रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हमको 11 साल हो गए, 11 वर्ष हो गए। 11 वर्षों से रह रहे हैं। जो अभी हम पिछले 2 सालों से दीपोत्सव देख रहे हैं, और इससे पहले क्या कभी इस तरीके की तस्वीर आपने देखी थी? नहीं, ये 2017 से शुरू हुआ है। उससे पहले तो यहाँ की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन योगी जी ने इस दीप उत्सव से हमारे अयोध्या को विश्व पटल में पहुँचाया। और इस दीप उत्सव से जो पहले 4 मेले लगते थे, एक ये मेला भी बढ़ गया।
जो भगत जगत अक्षय नवमी में 14 कोसी परिक्रमा करने और रामनवमी में और राम विवाह वगैरह में जो आते थे, तो उसमें एक ये मेला भी बढ़ गया। ये अयोध्या के लिए बड़ी अच्छी बात है। अयोध्या के दीपोत्सव को दुनिया देखना चाहती है, इसीलिए इस बार एक खास चीफ गेस्ट को भी बुलाया गया है। इस बार अयोध्या को संवारने और सजाने की जिम्मेदारी एडीए यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण को होगी। इस बार के खास मेहमान के तौर पर कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या में सभी मंदिरों को फिर से उनके प्राचीन काल के जो दृश्य रहे हैं उस तरीके से जोड़ा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अयोध्या जैसे अपने समय में हुआ करती थी, ठीक उसी का स्वरूप इसको दिया जाए। और इसीलिए सरकार ने पूरी कोशिश की है कि अब इस बार जब भी कोई व्यक्ति अयोध्या आए तो वो अपने मन में अयोध्या की एक नई छवि लेकर जाए। दीपावली के मौके पर देश भर से दीपोत्सव को देखने के लिए देश भर से पर्यटक अयोध्या घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को भी अब अपने शहर पर शान है। ये बताइए कि इससे पहले की अयोध्या और अब जो दीपोत्सव वाली अयोध्या है, क्या फर्क है दोनों में? बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी तो पहले मैं यहाँ पे नहीं रह रहा था, अभी 2 साल से यहाँ पे हैं, तो देखने आते हैं। लाइटिंग वगैरह जो भी है यहाँ पे, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं बहुत बेहतरीन होती है। योगी की सरकार है तब से तो हमें दीपोत्सव का नाम पता चला कि हाँ अयोध्या में दीपोत्सव होता है। उसके पहले दीपोत्सव कभी हमने सुना ही नहीं था। अब यहाँ तो खाली दीपोत्सव ही देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोगों को अलग से लगता है कि हाँ अयोध्या कुछ बन रहा है, कुछ अलग हो रहा है। मतलब ये कहाँ से हैं आप? कहाँ से? बिहार से है। बिहार से? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए। ये बताइए कि जिस तरीके की छटा यहाँ पर दिख रही है, कैसा लग रहा है देखिए? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहीं इस तरीके के दीपोत्सव कुछ देखा? नहीं देखे थे। दीपोत्सव को भव्य बनाना है, लिहाजा तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। लेकिन इस तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल नदी का जल अपने साथ लेकर आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की एक बच्ची ने यह भेजा है। सीएम योगी ने काबुल नदी के जल से राम मंदिर की धरती का जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने अयोध्या दीपोत्सव की हर तैयारी का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि जब अयोध्या में एक साथ 12 लाख दिए जलेंगे तो कलयुग में त्रेता युग की झलक दिखेगी। आदर्श सिंह, अयोध्या, टाइम्स नाउ, नवभारत।